तो क्या आपको पता है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में स्कैम में अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला, पूरी दुनिया में जितने भी अधिक स्कैम्स होते हैं लोगों के साथ, उसमें सबसे बड़ा जो एक रोल फैक्टर है मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। आखिर इसकी शुरुआत एक नाई के दुकान से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो पूरा फिलॉसफी है ये निकल कर आया है 1881 में। अमेरिका में एक स्पेस है नेवाडा करके, नेवाडा से जो है वहाँ पे एक बार्बर शॉप है, वहाँ से ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से परिस्थितियाँ बदली हैं और चीज़ें किस तरीके से जो है अब एक नाई के दुकान से जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग अब यहाँ तक आ चुका है, जहाँ पे ऑडी, BMW, मर्सिडीज की बात होती है, अपने सपनों को पूरा करने की बात होती है, मिलियंस और बिलियंस के बिजनेस की बात होती है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे हवाई बातें की जाती है। इनके प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मामूली से सर दर्द से लेकर आपका हार्ट अटैक से भी आपको बचाने का जो है ये एक तरीके से लोगों को स्कैम करके अपनी दवाइयाँ बेचते हैं। सो गाइज, आज की इस कंप्लीट वीडियो में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग को जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म कैसे हो और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, आप इसके बारे में बताएं। दोस्तों, बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत सारे मैंने जो है जर्नल्स वगैरह पढ़े हैं, बहुत सारे मैं डेप्थ में गया, गहराई में गया, और अल्टीमेटली दोस्तों आज इस वीडियो में ना कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगा कि आखिर ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी। आप चीज़ों को समझेंगे ना जो शुरुआत, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को समझने के लिए क्या है ना, आपको बिल्कुल शुरुआत में जाना पड़ता है, तह तक जाना होता है कि उस चीज़ की जो शुरुआत हुई थी वो किस मंशा से हुई थी। अगर आप उसके मंशा को पकड़ लोगे, अगर आप उसके विज़न को, उसके मोटिव को अगर आप पकड़ लोगे तो चीज़ें जो है बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। क्योंकि नीयत किसकी क्या थी, अगर आप किसी का नीयत आपको पता चल जाएगा ना तो आप इजीली चीज़ों को जज कर सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला, बात है 1881 की और अमेरिका में एक जगह है नेवाडा करके, आप लोग जानते भी होंगे। तो वहाँ पे क्या है, एक बार्बर शॉप था, नाई का दुकान था। मतलब वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत सारे नाई के दुकान थे। जैसे कि होता है ना कि एक स्पेसिफिक मार्केट हो गया जहाँ पे केवल लाइन से मिठाइयों की दुकान है, लाइन से केवल किताबों की दुकान है, लाइन से सब्जियों की दुकान है। तो उसी तरीके से वहाँ पे लाइन से ही जो है बार्बर शॉप्स होते थे। तो बाकी सभी के तो शॉप्स बहुत अच्छे चल रहे थे, मीन्स लोग आते थे, कटिंग करवाना हो, शेविंग करवाना हो, करवा के जाते थे, निकलते थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उन सभी के बीच में एक ऐसा अकेला नाई था, एक अकेला बार्बर था, टॉम पैट्रिक्स। गाइस, टॉम पैट्रिक्स उसका नाम था जिसने जो है आगे जाके नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की, आगे जाके पूरा चेन सिस्टम का जो है उसने जो है एक षड्यंत्र रचा था। तो टॉम पैट्रिक्स ने कैसे शुरुआत की, अब आप बिल्कुल डीप में आपको अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, वहाँ पे लाइन से जितने भी बार्बर शॉप्स थे वो काफ़ी अच्छे चल रहे थे, लोग आते थे, कटिंग करवाते थे, फेशियल करवाते थे, जो भी था करवाते थे, चले जाते थे। लेकिन टॉम जो है, पैट्रिक्स जो है, वो बेचारा सुबह से शाम तक ऐसे ही कैंची और कंघी लेके बैठा रहता था, ठीक है। अब सच्चाई ये है कि उसको ठीक से कटिंग आती नहीं थी, मीन्स उसमें अंदर वो स्किल नहीं था, उसके अंदर वो टैलेंट नहीं था, लोगों को पसंद नहीं था। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी के साथ मान लो 2-4 लोग कटिंग करवाने आए होंगे और वो सेटिस्फाई नहीं हुआ होगा, तो आगे जाके उसने जो है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कर दी कि यार वो जो टॉम पैट्रिक्स है वो तो सही कटिंग नहीं कर रहा। तो ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। अब टॉम पैट्रिक्स ने सोचा यार ऐसे अगर चलता रहा तो कैसे होगा, और मुझे तो इसके अलावा कोई और काम आता भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। तो उसने जो है काफ़ी दिमाग लगाया, काफ़ी उसके मन में बहुत सारी बातें आई और अल्टीमेटली जो है उसके खुराफाती दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जो आगे जाके जो है अभी तक वो चीज़ अभी तक चल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो उसकी शुरुआत टॉम पैट्रिक्स के उसी शॉप पे हुई थी, जो बार्बर शॉप था। उसने क्या किया, बोला कि देखो अब ऐसे तो कस्टमर आ नहीं रहे, खुद से तो कस्टमर आ नहीं रहे, और मैं लोगों को जो है घर घर जाके बुला नहीं सकता, जिसको कटिंग करवानी होगी वही तो आएगा ना, अब हर किसी को तो मैं पकड़ नहीं सकता। तो आखिर वो कौन सा एक ह्यूमन टेंडेंसी है जिसके कारण जो है लोगों को माइंड वॉश किया जा सके या फिर उनसे अपना काम निकलवाया जा सके। तो उसने ये देखा कि लोग जो है
लालच एक ऐसा चीज़ है, एक गिडनेस एक ऐसा चीज़ है जिसमें आकर लोग अगर किसी को लालच दे दो ना किसी चीज़ का, तो वो जो है फटाफट तुम्हारा काम कर देगा, मतलब कि वो अपना दिमाग लगाना छोड़ देगा। तभी तो आगे जाकर ये कहावत हुआ कि लालच बुरी बला है, लालच में मत पड़ो। तो उसने ये एनालाइज कर लिया कि लालच एक ऐसा चीज़ है, जब तुम किसी को लालच दे देते हो ना, फिर वो सामने वाला जो बंदा है वो अपना सोचने का, समझने का, या फिर अपना खुद का कोई एनालिसिस वो नहीं करता, अपना खुद का कोई डिसीजन नहीं लेता है। जैसे कोई एग्जाम्पल, घर में कोई बच्चा है, कितना भी शरारती क्यों ना हो, भले वो आपकी कोई बात नहीं मानता हो, लेकिन आप उसको बोलो कि बेटा मैं तुम्हें टॉफ़ी दूंगा और जाओ तुम मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ, वो फटाक से जाएगा, क्योंकि उसको टॉफ़ी का लालच आ गया ना। बच्चों को टॉफ़ी का लालच दिला के, कुरकुरे का लालच दिलवा के उनसे कोई भी काम करवा लो, वो कर लेंगे, अगर भले वो अगर कितना ही बड़ा काम चोर क्यों ना हो, ठीक है। तो इसी तरीके से उसने जो है माइंड में एक आइडिया निकाला और उसने क्या किया कि वो जो भी उसके आसपास से जो भी दूसरे शॉप पे जो कस्टमर्स जाते थे कटिंग करवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए, बोलते थे यार एक बात बताओ, इधर आओ इधर आओ, तुम इतने सालों से वहाँ कटिंग करवा रहे हो, इतने सालों से वहाँ तुम शेविंग करवा रहे हो, तुम्हें क्या मिला, बदले में तुम्हें क्या मिला। तो जो कस्टमर्स होते थे, जाहिर सी बात है उसके माइंड में हिट करता था ये बात, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना मतलब साइकोलॉजिकल क्वेश्चन था कि यार मुझे क्या मिला। बोला कि क्या मिलेगा यार, मैं तो नॉर्मल कटिंग करवाने जाता हूँ, नॉर्मल अपना फेशियल करवाने जाता हूँ, वो हो गया, तो और इसके अलावा और क्या मिलना चाहिए। तो बस यही तो बात है, तुम इतने सालों से वहाँ कटिंग करवा रहे हो, इतने सालों से शेविंग करवा लो, तुम्हारा अपना बेनिफिट क्या हुआ, कभी उसने तुम्हें कुछ डिस्काउंट दिया क्या, कभी उसने ऐसा किया कि तुम एक बार से दोबारा गए कटिंग करवाने तो बोले कि नहीं मैं तुम्हारा जो है इतना % ऑफ कर देता हूँ। अब जो है वो कस्टमर्स का जो है माइंड खटकने लगा है, तो बंदा बात तो सही बोल रहा है। तो आगे फ्यूचर का क्या सोचे हो, जो तुम काम कर रहे हो उससे क्या होगा, तुम्हारा कैसा रहेगा जब कटिंग करते करते ही, कटिंग करवाते करवाते ही तुम अपने लाइफ को चेंज करने का मौका तुमको मिल जाए। अब वो जो कस्टमर था वो तो परेशान, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कुछ लॉजिक उसके माइंड में आया था कि यार कटिंग करवाने से मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा, जो मैं जॉब अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ, जो मैं प्रोफेशन में हूँ, वहाँ से तो मुझे इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि मैं अपना फ्यूचर कुछ देख सकूँ। तो कटिंग करवाने से लाइफ चेंज, तो टॉम पैट्रिक्स ने उसे कहा कि हाँ भाई कटिंग करवाने से तुम्हें जो है लाइफ तुम्हारी चेंज हो जाएगी। अब वो बंदा परेशान, जाहिर सी बात है, आप में हम हो, कोई भी हो यार, कोई बोलेगा कि ठीक है मैं भी तो सालों से कटिंग कहीं करवा ही रहा हूँ, तो मुझे क्या मिला। वही कोई नाई मुझे पकड़ के बोले कि तुम मेरे यहाँ कटिंग करवाओ तो तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, तो मैं तो बिल्कुल उसकी बात को ध्यान से सुनूंगा ही। तो उसने बोला कि टॉम पैट्रिक्स भाई अब तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो टॉम ने कहा सिंपल है, देख तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे जो है अपना बार्बर शॉप चेंज करना है। तू सिर्फ अपना बार्बर शॉप चेंज करके अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। चेंज योर बार्बर शॉप, चेंज योर लाइफ। इट वॉज सो ईजी फॉर हिम। बोला कि ठीक है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है, जो मैं वहाँ से करवा रहा था तुम्हारे यहाँ से करवाऊंगा। तो नहीं देखो भाई, देखो वो तो है अच्छी अच्छी कटिंग करता था, जैसा तुम बोलते थे, तुम्हें जैसी स्टाइल चाहिए थी वैसा वो करता था। लाइक तुम्हें साइड से थोड़ा सा बाल ऐसे रखना है तो वैसे कर देता था, वैसे कर देता था। तुम्हारे पास एक चॉइस रहता था, अलग अलग स्टाइल, अलग अलग तरीके, अलग अलग, मीन्स यू आर द ओनर ऑफ योर चॉइस। लेकिन हमारे दुकान में क्या है कि हम जैसा बोलेंगे, जैसा हम बोलेंगे, जैसा स्टाइल मैं दूंगा वही तुमको एक स्टाइल में कटिंग करवाना होगा। तुम्हारे पास कोई अपना ऑप्शन नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना, कि शेविंग करना है तो मेरे स्टाइल से, कटिंग करवाना है मेरे स्टाइल से, फेशियल करवाना है तो मेरे ही क्रीम से, मतलब ये सारा कुछ जो है कंट्रोल मैं करूँगा। तो पहली बार था तो उसको लगा कि क्या ठीक ही है यार, बाल ही तो वो है, वो लाइफ तो चेंज हो रही है। तो वो सब छोड़ो, लाइफ कैसे चेंज होगी, तो देखो यही तो ट्रिक है। अब क्या है, तुम्हें जो है, तुम तो आओगे ही कटिंग करवाने, तुमको मैं डिस्काउंट भी दूंगा, ठीक है, तुमको तो मैं अलग से डिस्काउंट भी दूंगा। लेकिन अगर तुम अपने रिश्तेदारों को, तुम अपने फ्रेंड्स को, अपने सोसाइटी के और भी लोगों को अगर मेरे यहाँ कटिंग करवाने के लिए लेकर आते हो, जो तुम्हारे थ्रू आएंगे ना, उनको
वो जो मुझे चार्जेस पे करेंगे उसके बदले तुम्हें जो है कमीशन मिलेगा। अगर तुम्हारे पूरे सोसाइटी के लोग अगर मेरे पास आने लगे तुम्हारे थ्रू, तो सोच लो तुम्हारी लाइफ कितनी चेंज हो जाएगी। यू विल बी द बिलियनियर। क्या तुम ये स्कूटी से आ रहे हो? यू विल बी ऑन ऑडी, मर्सिडीज, BMW। ये 1881 की बात है। वो जो था टॉम पैट्रिक्स, नेवाडा, 1881। अब जो वो कस्टमर उसका था उसने जो है पूरे मार्केट में हल्ला फैला दिया यार, मतलब कि पूरा मार्केट में वो कर दिया, धमाका हो गया जी, धमाका हो गया, लाइफ चेंजिंग इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, लाइफ चेंजिंग इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, बेरोजगारी अब खत्म, अब पूरे अमेरिका में बेरोजगारी खत्म। बात प्रेसिडेंट तक चली गई, जो बिल क्लिंटन था कि यार हम इतने राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, हमसे तो बेरोजगारी जा नहीं रही है, ये साला नाइव टॉम पैट्रिक्स कैसे बेरोजगारी खत्म कर रहा है। तो वो टॉम पैट्रिक्स ने तो बोल दिया कि भाई अब तो बेरोजगारी खत्म हो गई जी, अब केवल अपना बार्बर का शॉप चेंज करो, रोजगार पाओ। रोजगार क्या है कि तुमको जो है बंदों को लाना है, उनसे बाल कटवाने हैं, ठीक है। और क्या था, उसको तो कुछ आता नहीं था बाल कटवाने, तो लोग जो है अब ये जो बंदा था वो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को पकड़ पकड़ के लाने लगा अपने चक्कर में कि टॉम इसके बाल काटेगा, कमीशन मुझे मिलेगा। अब क्या किया, टॉम ने बोला यार, सोचा कि यार अब ये है कि बगल वाला जितने में काट रहा है उतने में मैं भी काटूंगा, तो फिर मैं ही उसको पैसे भी दे दूंगा, तो कैसे होगा। तो उसने क्या किया कि पता किया कि मार्केट में कटिंग का रेट क्या चल रहा है। तो उसने देखा कि $10, जो भी आसपास वाले जो बाकी बार्बर थे वो $10 में कटिंग कर रहे हैं। तो इसने सीधे क्या किया, $100 कटिंग का प्राइस इसने $100 रख दिया। अब जो कस्टमर आ रहे वो परेशान, यार आसपास में यार $10 है यार, यहाँ तुम $100, ऐसे कैसे यार, इतना महंगा। तो भाई हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है, तुम सिस्टम को फॉलो करोगे ना, यही तो दिक्कत है। तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास नॉलेज है ही नहीं। तुम पहले नॉलेज लो, सिस्टम से चलो, और ये देखो ना कि तुमको कितने सारे बेनिफिट्स यहाँ मिलेंगे। बेनिफिट्स, तुम एक सिस्टम से चलोगे तो तुम लगातार 3 महीने तक कटिंग करवाओगे, तो चौथे महीने कटिंग फ्री हो जाएगी। फ्री कटिंग। बताओ, कोई भी नॉर्मल बार्बर वाला तुम 3 महीने कटवाते थे तो चौथे महीने तुम्हारा फ्री में शेविंग करता था क्या? बोला नहीं। तो हमारे शॉप में क्या है कि तुम लगातार जो है 3 महीने कटिंग करवाओ, चौथे महीने तुम्हारा कटिंग फ्री में करेंगे। और बात रही प्रोडक्ट, जो हमारा चार्ज जो महंगा है, ये महंगा नहीं है। तुमको अभी ऐसा लग रहा है, देखो 100 रुपया कटिंग का है, लेकिन जो है मैं तुमको 10% का डिस्काउंट दूंगा। बताओ, कोई भी बार्बर तुमको डिस्काउंट दे रहा है क्या? 1 रुपया आज तक कोई ना ही पैसे छोड़ा है। यहाँ पे 10% का तुमको रिटेल प्रॉफिट में दे रहा हूँ कटिंग के ऊपर। ओ माय गॉड यार, 10% का डिस्काउंट। और यही नहीं, तुम अगर किसी और को पकड़ के लाओगे ना, तुम अपने नीचे 2 बंदों को लाओगे, तो वो जो कटिंग करवाएंगे उसके बदले मैं भी तुमको $10 अलग से दूंगा तुम्हारे बैंक अकाउंट में। बताओ, बैंक बाल कटवाने से बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। सोच रहे हो बाल कटवाओ, गरीबी धो अपनी, क्या कर रहे हो तुम? तो बोला यार ऐसे कैसे? तो हाँ भाई, तुम कटवाओगे तुमको तो 10% का रिटेल प्रॉफिट मिलेगा ही, साथ ही साथ लगातार 3 महीने पे चौथे महीने फ्री में कटिंग, और तुम्हारे खाते में 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा कैशबैक भी जाएंगे, $10। तो तुमको कितने का पड़ा? तुम जोड़ो यार। और ऊपर से हमारी क्वालिटी भी अच्छी है, हम जो कैंची यूज़ कर रहे हैं वो वर्ल्ड का बेस्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट कैंची है। हम जो क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा अपना खुद का है, मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ बिल्कुल बेस्ट है। हमारा जो सोप है इसका TMF वैल्यू देख लो, बाकी लोगों का देखो। तो थोड़ा सा महंगा तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन हमारी क्वालिटी जो है, भले जो टॉप बार्बर्स हैं वो सब कुछ नहीं है हमारे सामने। मैं ही हूँ जो हूँ, हम ही हैं जो हैं, समझ रहे हो ना, मैं ही हूँ जो है विश यू कटिंग। तुम यहाँ से क्या है, केवल कटिंग करवा के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, तुम्हारे सभी सपने पूरे हो सकते हैं। यू विल बी द इंटरप्रेन्योर। जस्ट तुमको करना क्या है, तुमको अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास में कलीग्स को, सबको पकड़ के लाना है, कटिंग करवाना है। अब वो दो बिल्कुल वो हो गया इम्प्रेस। अब वो बिल्कुल जून जुलाई में भी कोट पैंट पहनकर घूमने लगा, सबको जो है पकड़ के जो है प्लान बताने लगा, इंटरप्रेन्योरशिप। ही वाज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप
कि गाइस मेरे पास एक ऐसा प्लान है, तुमको बाल कटवाना है, केवल बाल कटवाने का दुकान चेंज करवाना है, तुम यहाँ से करोड़ों लाखों रुपए कमा सकते हो, 10% का तो तुमको डिस्काउंट मिलेगा ही बाल कटवाने पे, तुम्हारे खाते में भी पैसे आएंगे, ठीक है, चौथे महीने तुमको फ्री में बाल भी काटेगा और साथ साथ तुम्हारे नीचे जो ज्वाइन करेगा वही जब बाल कटवाएगा तुमको ही पैसे मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा जो नेवाडा था, पूरा यूएसए में जो है इसका तहलका मच गया, ठीक है। लोगों जो है अब जाने लगे, जो कटिंग वो 10 में करवाते थे अब उसी कटिंग का 100 रुपये देने लगे, क्योंकि उनको अब जो है सपने दिखा दिए गए थे। लेकिन भाई अनाड़ी तो अनाड़ी होता है, ये तो इसको तो कुछ आता नहीं था, ये जो केमिकल्स यूज करने लगा था, ये जो कटिंग यूज करने लगा था, लोगों के बाल वाल जो है धीरे धीरे करके साफ होते चले गए। तब न बाल बचेगा नहीं तो तुम कटिंग कहाँ से करवाओगे, न बाल बचेगा तुम कटिंग क्या, आप गंजे सर पे क्या करोगे, उसूरा फिरवाओगे क्या। तो धीरे धीरे करके जो है लोगों के ऐसे ही गंजे होते चले गए। और टॉम पैट्रिक्स ने तो अच्छा पैसा कमा लिया, उसका क्या जा रहा था, वो तो उन्हीं लोगों के पैसे उन्हीं लोगों में बांट रहा था, और बदले में वो 10 वाली कटिंग जो है 10 वाली कटिंग के वो 100 रुपये ले रहा था। तो बैठे बैठाए जो है यहाँ पे टॉम पैट्रिक्स जो था वो करोड़पति अरबपति बन गया, और नीचे वाले बंदे जो है उसके जो है केमिकल से धीरे 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 गंजे होते चले गए और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। और अल्टीमेटली एक दिन जो है टॉम पैट्रिक्स वो छोड़कर चला गया, कहाँ, वो जो है कंट्री छोड़कर ही भाग गया, अपने साथ में सारे पैसे लेके चला गया। और लोगों ने जो सपने देख रखे थे, लोगों ने जो ऊंचे ऊंचे ख्वाब दे रखे थे, बाल कटवा के ज़िंदगी बदलो, वो सभी के सपने ऐसे ही रह गए। तो गाइज ये था पूरा कहानी नेटवर्क मार्केटिंग का। आप चीज़ों को रिलेट करो ना कि उस समय 1881 में किस तरीके से उसने जो तरीके अपनाए थे, और अभी कौन कंपनी है, कौन प्रोडक्ट है वो वही सेम तरीका अपना रहा है। और वहाँ पे जो है वो केमिकल वाला वो यूज़ कर रहा था, और अभी केमिकल वाला कौन जो है नकली और फेक केमिकल का फूड सप्लीमेंट्स, फूड केमिकल्स, झूठ मूठ का कैप्सूल, गोली तुम्हारे शरीर को ख़राब कर रहा है। तो ये तो पता चलेगा बाद में ना, आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद, जो तुम गोलियां ले रहे हो, अंधाधुंध गोलियां, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, एक हेल्दी शरीर में, तो आने वाले टाइम में इसका क्या बैड इफेक्ट होगा ये तुम भी अच्छे से जानते होंगे। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। और हमारा ये जो टॉपिक था मैंने काफ़ी रिसर्च किया था इसके ऊपर, टॉम पैट्रिक्स के ऊपर, जो कि इंडिया का मतलब पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 फ्रॉड MLM स्कैमर था। उसके बाद तो बहुत सारे स्कैमर्स आए, अभी भी हैं अपने देश में। तो आप लोगों को कौन सा इस स्टोरी से कौन सा कंपनी है जो लगता है कि टॉप स्कैमर है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। तब तक दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।